मॉडल बनना और मॉडलिंग करना कौन नहीं चाहता। ग्लैमर वर्ल्ड में मॉडलिंग का एक अलग रुतबा है, जहां हर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता है। बहुत कम ही लोग हैं जो इसमें अपना नाम बना पाते हैं। देश के अलग अलग जगहों से लोग मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में मॉडलिंग के सपने लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के छोटे से जिले छिंदवाड़ा के एडी साहू की कहानी काफी दिलचस्प है। पत्रकारिता करते हुए जब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मॉडलिंग का प्रस्ताव मिला, उन्होंने स्वीकार करने में देर नहीं की। ट्रेडिशनल वियर का मॉडलिंग प्रोजेक्ट जो मुंबई के अंधेरी में शूट हुआ, उसके बाद भी कई प्रोजेक्ट उनके पास आए और यह सिलसिला लगातार जारी रहा। दिल्ली के एक ग्रूमिंग स्कूल और मॉडलों और एडवर्टाइजिंग कंपनियों के मध्य कोऑर्डिनेट करता है। उनके द्वारा भी संपर्क किया गया। मॉडलिंग में स्कोप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मॉडलों के लिए एक दमदार मार्केट उपलब्ध है। मॉडल अनेक तरह के उत्पादों को पहनकर या खुद को किसी प्रोडक्ट से जोड़कर लोगों के सामने खुद को प्रदर्शित करते हैं। अमूमन कंपनियां इन मॉडलों के जरिए ही अपना उत्पाद बाजारों में परोसती है। उन्हें लगता है जो मॉडल जितना अट्रैक्टिव और बड़ा होगा, उसका उत्पाद भी उतना ही बिकेगा। यूं कहें कि आज मॉडल्स के लिए असीमित आसमां है, जिसमें वे पंख फैलाए स्वच्छंद उड़ाने भर सकते हैं। जब एडी मतलब अरविंद साहू से उनसे उनके कैरियर को लेकर जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था वह एक सामान्य सी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और एक छोटे से शहर से जितना भी कुछ आगे करेंगे उनके लिए वह एक अचीवमेंट ही होगी। सपने भी है जिसे पूरा करना है, जुनून भी है जिसे हर हाल में पूरा करना है। कुछ ऐसे ही सपनों को लेकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुके अरविंद साहू ने वॉइस ऑफ राइट्स जिला संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट से सीधी बातचीत में क्या कहा, देखिए यह एक्सक्लूसिव स्टोरी। प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती है, निखर कर सामने आती है और जो अपने ग्राम से, जिले से निकलकर प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर अपनी प्रतिभा से सबको अवगत कराती है। और हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड में एंट्री तक, सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत सारे युवाओं ने यहाँ से नाम कमाया है। और आज हमारे साथ में है अरविंद साहू, जिसे ज़िले में एडी के नाम से जाना जाता है। मॉडलिंग के क्षेत्र में वो अपनी पहुंच स्थापित कर चुके हैं। उनका फिल्म की दुनिया में भी जाने का, फिल्म मेकिंग करने के भी ढेर सारे सपने हैं। आइए उनसे हम उनके अचीवमेंट के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले एडी अरविंद साहू जी, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, मुझे आपका इतना कीमती समय आपने निकाल के और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर बताएं। सर ये बताइए, आपने मतलब ग्रेजुएशन करते करते कैसे आपको ये लगा कि हमें मॉडलिंग में जाना चाहिए, बॉलीवुड में एंट्री करना चाहिए? बहुत आसान नहीं होते रास्ते, उसके बाद में भी आपने एक कठिन रास्ता चुना है। और अभी तक आपने क्या अचीवमेंट किया है और क्या मुश्किलें गई? नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, मैं उसके पहले ही मैं मॉडलिंग करने लगा था। मुझे बॉम्बे में एक सूट ऑफ़र मिला था, जो मुझे फेसबुक के ज़रिए मिला था। वो सूट मुझे ऑफ़र हुआ था, जो अंधेरी में शायद शूट हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पे, पर वो जो लाइफ थी बहुत महंगी लाइफ थी, यानी उस हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा था। पर मैंने करा जैसे तैसे। फिर मैं प्रॉपर अपने रोड मैप में मुझे किसी ने सजेशन दिया कि अपना प्रॉपर रोड मैप तैयार करो, एक बैकअप रखो, एक तैयारी करो, उसके बाद कुछ जगह पे तुम इस्टेब्लिश हो सकते हो। तो मैं उसी के लिए मैंने भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया। उसके बाद अभी मेरे 1 से 1.5 साल होते आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करते हुए। उसके अलावा मैं धीरे धीरे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे मैं फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म बनाने लगा हूँ। डॉक्यूमेंट्री में मैं अच्छा खासा अपना बेस्ट देने लगा हूँ। और आगे भी चल के आने मेरी यही अभी एक डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट फिल्म मैंने बनाया हूँ जो NHRC कॉम्पिटिशन में गई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कॉम्पिटिशन में मैंने उसे भेजा हूँ। तो उसमें सिलेक्शन होता है, तो ये छिंदवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरे लिए गर्व की बात होगी और सबके लिए गर्व। बिल्कुल, आपके लिए भी गर्व की बात होगी, छिंदवाड़ा के लिए भी गर्व की बात होगी और खासकर उन युवाओं के लिए गर्व की बात होगी जिनके अंदर जुनून होता है। हालांकि हर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन जुनून होना चाहिए और वो जुनून एडी ने दिखाया है। मॉडलिंग के क्षेत्र में पहुँचे हैं। मॉडलिंग में अभी तक आपने क्या अचीव किया है? मैं ट्रेडिशनल सूट मेरे हुए हैं। इसके अलावा मुझे आवरण से भी एक ऑफ़र आया था। और ऑक्टेबल मेटल दिल्ली की एक संस्था है जिसके पूरे इंडिया में 1000 आउटलेट है, उन्होंने भी मुझसे संपर्क किया था। उसके अलावा मेरा जो इटली मिलान की एक मैगज़ीन है, फैशन मैगज़ीन है, जिसका नाम है इटली मिलान की मैगज़ीन, उसका नाम है गोल्डन कैटवॉक।
उसमें इंडिया में टॉप यानी ऑल लेवल में इंडिया से मेरा फेस का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें उसकी डिजिटल मैगज़ीन में और उसकी जो प्रॉपर मैगज़ीन है उसमें मेरा चेहरा छपा है, और उसमें भी यानी एक अच्छी उपलब्धि मैंने उसमें हासिल की हूँ। छिंदवाड़ा में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। अभी तक किन्हीं लोगों को सफलता मिली है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से निकलकर आपने अब छिंदवाड़ा का जो माहौल है, अपना जो माहौल होता है, दोस्तों का माहौल होता है, परिवार का माहौल होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन बॉलीवुड में जाना, फैशन के क्षेत्र में जाना, तो वहाँ टोटल कमर्शियल हो जाता है और सारी चीज़ें मतलब ऐसे ट्रेडिशनल हो जाता है। क्या अंतर समझ में आया आपको? अब अंतर में क्या बोलूँ, वो तो बहुत यानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ की लाइफ में, उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा कि एक प्रकार से अब मैं जैसे छिंदवाड़ा में रहता हूँ, कई लोगों के लिए मैं बहुत यानी कई लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, कई लोगों के लिए ऐसे ही यानी कई लोग नहीं मुझे पहचानते हैं, तो उसमें थोड़ा मेरे अंदर ही एक अंतर्द्वंद चलता रहता है कि यानी मैं लोगों से इसलिए कट जा रहा हूँ इस वजह से कि कई जगह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है, एक यानी फील ऐसा होता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, और कई जगह जब मुझे पहचाना नहीं जाता तो थोड़ा बुरा लगता है। अब ये अच्छी बात है, धीरे धीरे कहना चाहिए। आपकी अभी पहचान बन रही है, एक नाम आ रहा है। हमारे छिंदवाड़ा में भी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स चलते हैं। भोपाल से, जैसा आपने बताया, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से आप कोर्स कर रहे हैं। फिल्म की दुनिया में FTTI के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, FTTI यानी मेरा आगे की प्लानिंग है कि मैं वहाँ से फिल्म मेकिंग का कोर्स करूँ। FTTI NHD या AJK अजमल किदवई का जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फिल्म मेकिंग का यदि कोर्स में मेरा सिलेक्शन होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे सिलेक्शन हो तो मैं आगे जाके फिल्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने की कोशिश करूँगा। छिंदवाड़ा को एक फ़क्र का माहौल, फ़क्र यानी महसूस करने का माहौल प्रदान करूँगा। और मैं बिल्कुल हम ये जानते हैं, अभी आप जो कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, बहुत सारे मतलब कहना चाहिए धन संसाधन आपको जुटाने पड़ रहे होंगे। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? जैसे कर पा रहे हैं, क्या मतलब और अदर युवा भी इस तरीके से कर पाएंगे? नहीं, मेरी लाइफ तो ऐसी है कि मैं बहुत यानी मेरा स्ट्रगल मैं बता नहीं सकता, मेरा स्ट्रगल काफ़ी है। और उसके बाद यानी मैंने बहुत कम उम्र से ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं खुद नहीं बताऊँगा, वो आके चल के बताऊँगा। यानी वो बताने की चीज़ें, वो यदि मेरी लाइफ, यदि मैं बहुत बड़ा कोई सक्सेस अचीव करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में फिल्म बनाऊँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये कहना है अरविंद शाहू का, जिन्हें लोग प्यार से यहाँ पे AD बोलते हैं। उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा लिए हैं, आगे फिल्म मेकिंग में भी जाना चाहते हैं। आप मध्य भारत के हमारे सबसे लीडिंग न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ राइट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सपने को, अपने पेशेंस को हमेशा फॉलो करो। क्या है, जब तक आप अपने सपने और अपने पेशेंस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप जीत नहीं पाओगे। चीज़ें ऐसी रहती है कि आप पैसा तो कहीं भी कमा सकते हो। मैं भी यहाँ पे पैसे कमा लेता था छिंदवाड़ा में रह के, पर मुझे एक कुछ नया करना था, यानी शहर से क्या देश में मुझे अपना नाम बनाना है। इसलिए मैं अपने आप में मैंने एक जो अपना रास्ता चुना, वो एक संघर्ष का रास्ता चुना। तो आगे चल के मैं युवाओं से कहना चाहूँगा खासकर कि आप अपने संघर्षों से कभी मत डरो। संघर्ष करोगे तो ही आगे बढ़ोगे और चीज़ें अचीव करोगे। ये थे साधारण सरल स्वभाव के अरविंद शाहू, जिन्होंने अपने बारे में बताया, युवाओं को संदेश दिया कि आप संघर्ष करते रहो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। कहते हैं जुनून अगर है तो हर मंजिल को आप हासिल कर लोगे। वॉइस ऑफ राइट छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट।